नमस्कार, IBN भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा और हमारे साथ हैं स्टूडियो में हमारी सहयोगी शिवांगी सिंह। आज हम चीन के मुद्दे पर बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि चीन जो है वह भारत की सीमा में घुसपैठ कर रहा है और हमारी जो सरकार है वो रक्षात्मक मुद्रा में है। तो कुल मिलाकर के हम आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिर सरकार रक्षात्मक मुद्रा में क्यों है। हालांकि आज राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह कहा है कि कुछ मसले हल कर लिए गए हैं। हमारी जो चीन के साथ बातचीत चल रही थी उसके कुछ सार्थक नतीजे आए हैं और उन सार्थक नतीजों में चीन की सेना वापस जाने को राजी है। ये सारी बातें कही गई हैं राज्यसभा में हमारे रक्षा मंत्री के द्वारा। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ शिवानी सिंह हैं। शिवानी सिंह से मैं जानना चाहूंगा कि आखिर ये जो चीन का मुद्दा है सीमा विवाद, इसमें जो हमारी सरकार है इतनी रक्षात्मक क्यों हो जाती है? रक्षात्मक इसलिए हो जा रही है हमारी सरकार क्योंकि जैसे कि बोला राजनाथ सिंह ने ही बोला है कि हम कुछ बातें कुछ मामले बात करके ही बातचीत से ही संभाले जा सकते हैं। तो जब युद्ध होता है या कोई भी लड़ाई होती है तो हमारे भी जवान शहीद होते हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज राजनाथ सिंह ने ये बयान दिया है कि हम आपकी जैसे हमारी सेनाएं भी एक कदम पीछे ले रही हैं और आपकी भी सेना मतलब चीन की सेना भी बॉर्डर से हट के थोड़ा पीछे हो जाए। शिवांगी सिंह, एक चीज़ समझ में ये नहीं आता कि जब घुसपैठ चीन की तरफ से हुई है तो चीन की सेना को पीछे जाना चाहिए। तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि हमारी भी सेना जो आप जैसा बता रही हैं कि पीछे आ रही है, क्योंकि आपने चीन के मसले पर काफ़ी अध्ययन किया है और राजनाथ जी के बयान को बहुत बारीकी से सुना है, तो ऐसे में आपको ये नहीं लगता कि ये जो दोनों सेनाएं पीछे हट रही हैं, कहीं भारत अपनी संप्रभुता के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहा? एक मुद्दे पे कह सकते हैं कि हाँ कर रहा है, क्योंकि जब हमारी तरफ से कोई घुसपैठिया या हम लोग की तरफ से हमारी सेनाएं आगे बढ़ी ही नहीं थी तो कदम पीछे लेने की जैसा तो हमारे सेना या हमारे देश में कोई ये उठना ही नहीं चाहिए था। लेकिन मामले को शांत करने के लिए शायद राजनाथ सिंह ने ये सोचा हो या चीन को समझाने के लिए इस कदम को उठाया हो कि हाँ ठीक है, आप भी एक कदम पीछे ले लीजिए, एक कदम हम भी पीछे ले लेते हैं। तो बात तो वही हो गई ना कि आकर के घूम फिर करके कि भाई अगर जो चीन की सेना घुसपैठ की है और भारतीय क्षेत्र में आई है तो वो जितना पीछे हटेगी हमारी सेना भी उतनी पीछे हटेगी। तो ऐसे में और हमारी सेना तो कहीं आगे बढ़ी ही नहीं, तो उसे तो जो जब हमारी सेना पीछे हटेगी तो कुल मिलाकर के हम ये देखें कि नुकसान तो भारत को ही है। तो भारत ने ये समझौता आखिर किस आधार पर किया है? ऐसा नहीं लगता कि सरकार कहीं कमजोर पड़ी है? कह सकते हैं कि सरकार कमजोर पड़ी है, तभी ये इस मुद्दे को या ये कहा गया कि हाँ ठीक है एक कदम आप कर लीजिए एक कदम हम कर लें, जो कि करना नहीं चाहिए था। ये बेशक गलत ही है। एक बात और आ रही है शिवांगी कि जहाँ पर अभी कल की बात है, कल वीडियो जारी हुआ था कि पैगोंग इलाके में जो या पूर्वी लद्दाख का जो इलाका है, माफ़ कीजिएगा, उसमें चीन की सेना ने तोप बरसाए, यानी कि तोप के गोले दागे, युद्धाभ्यास किया था और पहाड़ियाँ हिल गई थी, इतना जोरदार उसका युद्धाभ्यास था। तो क्या हम ये माने कि हमारी सरकार चीन से डर रही है कि युद्ध हो जाए और युद्ध होने की स्थिति में हम कमज़ोर पड़ जाएंगे? कुछ हमें ऐसा लगता है, आपको क्या लगता है? हो सकता है क्योंकि अभी हमारे जैसे पैंडेमिक था हमारा कोरोना काल में, शायद हमारे सेना या हमारे अभी देश युद्ध के लिए तैयार नहीं है। नहीं, कोरोना को अगर जो हम मानते हैं और देखते हैं शिवांगी, तो इसमें यह होता है कि कोरोना तो चीन से ही चला एक तरह से, और जो कोरोना है उसका प्रभाव तो चीन पे भी पड़ा।
अमेरिका पे भी पड़ा, विश्व में के जो भी अर्थव्यवस्थाएं थी उस पर प्रभाव पड़ा है। तो सिर्फ भारत ही ऐसा नहीं है तो कि अर्थव्यवस्था उसकी थोड़ी सी दबी हो या उसकी गति धीमी हुई हो, तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि चाइना एक विकास हो चुका है, विकसित देश है, और हमारा विकसित देश है, और हमारा भारत अभी विकास की तरफ बढ़ रहा है। तो शायद मजबूत करने के लिए अभी उतनी मजबूत हमारी सेना या हमारा रक्षा बल इतना नहीं हुआ है कि हम युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। तो एक बार फिर से जैसे हमेशा होता है कि बात करके चीन से अभी हम कंपेयर नहीं कर सकते चीन से, हाँ, जैसे क्योंकि आपको सबको पता है कि उनके पास एक बहुत ही ज्यादा मैन पावर, सबसे बड़ी सबसे बड़ी जो है मिसाइल वगैरह सेना है। तो क्या हम डर रहे हैं? ऐसी बातें नहीं है शिवांगी, बात ये नहीं है। देखिए, बात डरने की नहीं है। उस समय भी भारत चीन से लड़ा था, परिणाम कुछ भी हो, लेकिन वो लड़ा, चीन को टक्कर दिया, परिणाम चाहे जो भी हो। आज उसके पास भी परमाणु हथियार है, हमारे पास भी परमाणु हथियार है। शायद सरकार को अभी भी कहीं डर हो। हमें ये लग रहा है, डर वाली बात नहीं शिवांगी, हमें ये लग रहा है कि अभी विश्व शांति का जो संदेश हमारा देश देता है वो दे रहा है। हाँ, कह सकते, अब बहुत आराम से कह सकते हैं इस बात पे कि शांति से ही सब कुछ संभालना, या ये सरकार यही चाहती है कि हर चीज बहुत शांति से निकल जाए, और जिससे ज्यादा हमले में नुकसान उनका भी है, हमारा भी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात तो बहुत ही गलत थी आज। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो विरोध का स्वर आना चाहिए चीन पे और सरकार के इस निर्णय पे, वो विरोध का स्वर दिखता नहीं है कहीं विपक्ष में। और हमें लगता है कि ये जो मुद्दा है इसे कहीं बहुत ज़्यादा विपक्ष अहमियत नहीं दे रहा है, जबकि यह भारत के संप्रभुता और अखंडता का मुद्दा है। और एक देश जो है बार बार हमारे सीमा में घुसपैठ करता है, और हम इसी तरह के समझौते करते जाएं तो धीरे धीरे वो हमारे कितने आगे आ जाएगा, ये चीज़ देखना होगा। तो कुल मिलाकर के अगर जो हम देखें शिवांगी कि जो हमारा देश है, ये अगर ये शांति का जो संदेश देता है उसका परिणाम है या डर का परिणाम है, कुल मिला के बड़ा गड़मगड्ढ स्थिति है। लेकिन वहीं अगर जो पाकिस्तान की स्थिति आती है शिवांगी, अगर जो पाकिस्तान की स्थिति आती है तो उसमें सीना चौड़ा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो हमारी सरकार है वो चीन की सरकार से कुछ दब रही है। लेकिन एक एंगल और आता है अमेरिका का कि क्या अमेरिका ने जो क्वाड की बात करी है वो उस संगठन को यहाँ पे मजबूत करने की बात है, उसमें चीन नहीं है। हालांकि चीन इससे चिढ़ रहा है, चीन इससे चिढ़ता है इस क्वाड संगठन से। अगर वो मजबूत हो जाता है तो भारत टक्कर देने की ही बात मैं नहीं कर रहा कि भारत उनको सिर्फ टक्कर देगा, बशर्ते कि ये भी हो सकता है कि चीन जो है मात खा जाए भारत से, ऐसी स्थितियां हैं। और रही बात युद्ध की, तो युद्ध तो अंतिम स्थिति है, अभी कहीं और मुद्दे हैं जिनको सुलझाने बाकी हैं सीमा पर। तो हो सकता है कि आगे सरकार ये सोच रही हो कि ये मुद्दे अगर यहाँ थोड़ा सा हम दब रहे हैं तो आगे हम उनको दबाने का प्रयास करेंगे। हाँ, बिल्कुल हो सकता है कि जैसे एक कदम पीछे लिए, एक कदम पीछे भले ले लिए तो शायद 4 कदम हम और आगे ले लें, और किसी मुद्दे पे हम ज़्यादा बढ़ के उसके बाद से हम उसकी जवाब दें चीन का, ये भी तो कह सकते हैं हम। वैसे जो राज्यसभा में भाषण था हमारे रक्षा मंत्री का, वो बड़ा जोशीला भाषण था, और उन्होंने जो जानकारी दी उसमें उन्होंने कहा कि हम सफल हो रहे हैं और हमारे जो जवान हैं वो बहुत ही मुस्तैदी से अपनी सीमा पर लगे हुए हैं, और किसी को भी 1 इंच जो जमीन है वो नहीं दी जाएगी। तो 1 इंच जमीन नहीं दी जाएगी, ये बात समझ में आती है, आप मत दीजिए जमीन। लेकिन इस तरह के समझौते अगर जो आप करते जाएंगे तो अपने आप ही वो 1 इंच की कई इंच जमीन देते चले जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर हमारे जो आर्मी के लोग हैं, हमारे जो सैनिक हैं, वो बड़ी मुस्तैदी दिखा रहे हैं। कई वीडियो जारी हुए हैं शिवांगी, और उनमें देखा जा रहा है कि सारी मर्यादाओं को
अपने में समेटते हुए और किस तरह से वो चीनी सेना का सामना करते हैं और किस तरह से सीमा पर मुस्तैद हैं, ये उनकी सराहना करनी चाहिए। इसकी सराहना उन्होंने रक्षा मंत्री ने आज राज्यसभा में करी है। लेकिन सवाल यही उठ जाता कि पीछे कदम लिया ही क्यों गया। ये तो उनकी जो वहाँ पे सीमा पे तैनात सैनिक हैं, जो हमारे जवान हैं, उनके एक तरह से कहते हैं जिनकी शहादत कभी कभी जैसे नाकारा नहीं साबित हो जा रही है कि आप पीछे लिए जा रहे हैं, वो चीन वहाँ से हमला कर रहा है और हम समझौता करके हम पीछे आते जा रहे हैं। तो एक बार ये भी तो एक मुद्दा है कि आप जवानों की शहादत को तो थोड़ी सी वैल्यू, थोड़ा सा मायने रखिए कि आप पीछे से पीछे आए चले जा रहे हैं। थोड़ा सा अगर उनसे पीछे करने वो आगे बढ़े थे तो सिर्फ उनको पीछे जाना था, ना कि हमको भी एक कदम पीछे लेना था। अच्छा, इसमें विपक्ष की क्या भूमिका होनी चाहिए? जी शिवांगी, आपकी समझ से मैं ये जानना चाहता हूँ। हाँ, विपक्ष को तो इसके खिलाफ आके तुरंत ही, जैसे और मुद्दे पे बहुत तेजी से आके बोलते हैं, वैसे इस मुद्दे को तो और तेजी से सदन में जैसे राजनाथ सिंह ने अपना बयान देने के बाद से इसकी प्रतिक्रिया शुरू हो जानी थी, लेकिन अभी तक पूरा विपक्ष मौन है। उनमें किसी न किसी को तो कुछ बोलना चाहिए था कि ये सही है, गलत है, समझौता करना चाहिए था, लेकिन पूरी तरीके से चुप्पी बरकरार है विपक्ष की तरफ से। विपक्ष की तरफ से अगर चुप्पी है तो आखिर ये चुप्पी किस लिए है, क्या है, ये बाद की बात है। इस पर अभी कांग्रेस का क्या कहना है, जो मुख्य विपक्षी दल है, और सपा से क्या आना है, इस पे प्रतिक्रियाएं अभी आती रहेंगी। लेकिन उतनी जोरदार प्रतिक्रियाएं जितनी की आशा की जा रही थी कि आएगी, वो सामने नहीं आई। ये चिंता का विषय है। तो कहीं न कहीं ये देखा जा रहा है कि विपक्ष कई मुद्दों पे कमजोर दिख रहा है सरकार से। इसका असर क्या होने वाला है? जी शिवांगी। शायद इसका असर इतना हो जाए कि आप एक ही मुद्दे लेके विपक्ष बहुत तेजी से बढ़ रहा हो, और ये देश का मुद्दा है। शिवांगी, बात ये होती है कि जब विपक्ष कमजोर हो जाता है तो सरकार निरंकुश हो जाती है, ये नहीं है। और कई मुद्दे ऐसे हैं जो विपक्षों को सही तरीके से घेर नहीं पाया सरकार को, और सरकार को घेरने में असफल होने के कारण ही ये होता है कि सरकार अड़ जाती है किसी बात को लेकर के, और वो कहती है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, यानी कि ये तानाशाही आ जाती है। शिवांगी, जब तानाशाही आ जाएगी तो वो चीज़ें लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है। इसलिए मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी होता है एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए। और आज जो हम देख रहे हैं, विपक्ष की भूमिका नगण्य ऐसी हो गई है, और उसमें जो है उसकी जो महत्ता है वो घटती जा रही है। और ये महत्ता घटने का कारण ही यही होगा शिवांगी कि हमारा लोकतंत्र जो है खतरे में पड़ जाएगा। बहुत सही बात बोली कि लोकतंत्र हमारा खतरे में पड़ जाएगा। एक तरह से पूरी देखा जाए तो किसी की भी बात करें तो अगर हर चीज में देखा विपक्ष अपना इंटरफेरेंस दिखाता है, अपनी दिखाता है कि हाँ हम इसके खिलाफ बोल रहे हैं। आज जैसे ही राजनाथ सिंह का ये बयान आया है, बहुत तेज से, जैसे हमें और उम्मीदें थी कि विपक्ष आएगा सामने और खुल के अपनी बात कहेगा कि ये समझौता नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये समझौता हम बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि बहुत सही है या बहुत गलत है। अगर दबाने की बात की जा रही है या पीछे आने की बात कर रही है तो इसको विपक्ष को इस मुद्दे को उठाना चाहिए था, नहीं तो राजनाथ सिंह या किसी भी सरकार को ही ये नहीं समझ में आएगा कि सही है गलत है। वो तो अपना सही मानकर अपनी ही बात को रखेंगे, सोचेंगे कि विपक्ष तो इस पे कुछ बोल नहीं रहा, तो ऐसे कई मुद्दे उठा लेंगे। तो शिवांगी, हम इस मुद्दे को बस इस चर्चा को यही विराम देंगे, क्योंकि समय हमें इजाज़त नहीं देता कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। लेकिन बात तो वहीं घूम फिर करके आ जाती है शिवांगी कि कहीं न कहीं सरकार में कुछ झोल जरूर है और हमारा विपक्ष कमज़ोर बहुत है। इस कारण कहीं लोकतंत्र खतरे में ना आ जाए, इसका भय बहुत है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें हमारी सहयोगी शिवांगी सिंह के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।